पाक भारत डीजीएमओस के दरमियान राब्ते का वक्त तब्दील, शाम 4:30 बजे हॉटलाइन पर राब्ता होगा। सीज फायर फैसले की तफसीलात पर बातचीत होगी। पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात सऊदी अरब या किसी और मुल्क में हो सकते हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत अहम बैठक। How many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. अल्लाह की मदद और नुसरत से ये कितनी मर्तबा हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अल्लाह का शुक्र बजा लाए। कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। मुस्तकबिल में किसी भी जहरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सऊदी सफीर की नायब वजीर आजम इसाक डार से मुलाकात। पाक भारत जंगबंदी के बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दो तरफा बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा किया गया। भारत से मुज़ाकरात हुए तो दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी पर बातचीत होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि मसला कश्मीर जेर बहस आना चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और भारत के लिए ये एक सुनहरी मौका है। भारतीय फौज का एक बार फिर पाकिस्तान के तबाहकुन हमलों का एतराफ। भारतीय फौज की नाकामी छुपाने के लिए एक और न्यूज कॉन्फ्रेंस। उतरे चेहरों के साथ आए बाएं शाएं। भारतीय डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ने पाकिस्तान के तबाहकुन हमलों का एतराफ करते हुए कहा, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दीवार की तरह है। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुलाने की खबर पर अमरीका ने मुदाखलत का फैसला कर दिया। BBC की रिपोर्ट में इंकशाफ लिखा कि पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सालसी सिफारती बैक चैनल राब्तों और खित्ते के बड़े खिलाड़ियों ने कलीदी किरदार अदा किया। बरतानिया और सऊदी अरब भी पेश रहे। पाकिस्तान बहुत बड़ी फौज, जदीद तरीन हथियार रखने वाला मुल्क है। मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिम जोई का आगाज नहीं करना चाहिए। भारतीय रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली में कुछ वक्त लगेगा। पाक फौज की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क भर में रैलियां। अवाम का कहना है कि भारत अब दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जो इंडिया ने अटैक किया है वो सारी इसराइल के ड्रोन थे। इंडिया को चाहिए कि आइंदा ऐसा एक्शन ना ले। साढ़े को खुद उन्हें माफ़ी मंगी है, असा नहीं माफ़ी दी है। वो तो गलीच है, उस लड़ ही नहीं सकता है। उसने हमारे साथ पंगा लिया इंडिया ने, मोदी ने, और हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अफवाज के साथ, पाकिस्तान के साथ मसीही कौम हमें वक्त खड़ी है। जंगबंदी का ऐलान क्यों किया? जंगी जुनून का शिकार इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा को गद्दार करार दे दिया। विक्रम मिस्री और इनके अहले खाना को धमकियां। बीजेपी के इंतहा पसंद भी होश को बैठे। हैदराबाद की कराची बेकरी पर हमला कर दिया। बेकरी का नाम तब्दील करने की फरमाइश। जंगबंदी के बावजूद मोदी सरकार पर पाक फौज का खौफ सवार। 24 भारतीय एयरपोर्ट्स आज भी बंद। तमाम तैयारे हटा लिए गए। 444 परवाजें मंसूख कर दी गई। हमारी इतनी खराब कब से कम्युनिकेशन हो गई कि जब उनकी एयरफोर्स के स्पोक्सपर्सन घंटा घंटा भर पूरा ट्रांसपॉन्डर से पूरा कॉन्वर्सेशन निकालकर पूरा रेडार सिग्नेचर दिखाकर इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हम अभी डिटेल्स नहीं देंगे। पाक फौज के तर्जुमान पल पल अपने अवाम को रेडार तक की तफसीलात बता रहे हैं। भारतीय फौज क्यों तफसीलात बताने से इनकारी है। भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मोदी हुकूमत और भारतीय फौज पर तनकीद। कहते हैं कि पाकिस्तानी कामयाबी की दुनिया भर में चर्चे हैं। सोशल मीडिया बंद करने से कुछ नहीं होता।
राफेल फेल हो गया, भारतीय साफी और दिफाई तजियाकार खुलकर एतराफ करने लगे। महंगे तरीन लड़ाका जहाज पाकिस्तान की नजर न आने वाले नेटवर्क के दाम में आ गए। भारतीय चैनल के मुताबिक पाकिस्तान के ताबड़तोड़ हमलों से भारतीय फौज को संभलने का मौका ही ना मिला। पाकिस्तान से जूते खाने के बाद भारतीय मीडिया ने एक दूसरे को जूते मारना शुरू कर दिए। अवाम का मोदी से इस्तीफे का मुतालबा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहती हैं कि नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। पाक फौज ने कौमी जज्बे की नई रूह फूंक दी है। 12 मई के शौदा का खून जुल्म के खिलाफ मुजाहमत की तवाना अलामत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। कहते हैं वकला और सियासी कारकुनान समेत दर्जनों बेगुनाह अफराद को बेरहमी से शहीद किया गया। आइंदा नस्लें भी सानिया 12 मई के मुजरिमान की मजम्मत करती रहेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तालीमी दौरों में तलबा को बराह रास्त अशिया की डिलीवरी रोकने का हुक्म। मंशियात की रोकथाम केस में अहकाम जारी। नेशनल एंटी नारकोटिक्स काउंसिल की तश्कील से मुतालिक रिपोर्ट तलब। अमरीका चीन तिजारती जंग तिजारती दोस्ती में तब्दील। जनेवा में अमरीका और चीन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुज़ाकरात में अमरीकी नायब सदर, 2 वज़रा और सफ़ीर ने शिरकत की। अमरीकी वज़ीर ख़जाना कल तफसीलात जारी करेंगे। मस्कत में अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर खत्म। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मुज़ाकरात को मुस्तक़बिल के लिए मुफीद करार दे दिया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि जौहरी हथियारों की तैयारी में कोई दिलचस्पी नहीं। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में मजीद 19 फलस्तीनी शहीद और 81 जख्मी हो गए। शोरा की मजमूई तादाद 52,829 हो गई। जख्मियों की तादाद 1,19,554 हो गई है। अमरीका के हमास से बराह रास्त मुज़ाकरात पर इजराइल हैरान। दोहा में अमरीकी शहरी की रिहाई की डील भी तय। हमास के मुताबिक दोहरी शहरियत के हामिल फौजी ईदान अलेक्जेंडर को कल रिहा किया जाएगा। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से फौरी रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर ऐलान। कहा फैसला आसान नहीं पर दुरुस्त जरूर है। 14 साल करियर में 123 मैचेस में 9,000 से ज्यादा रन बनाए।